खबर बिहार की आम आवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस खबर पर पूरी तरह से आपकी तवज्जो हम चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी ज़बरदस्त ढंग से एक बार फिर अपनी चपेट में लेता जा रहा है। नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं वो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। कई मंत्रियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सैंपल लिया गया है। आपको बता दें कि थोड़ा सा नीतीश कुमार जो अग्रसोची कहे जाते हैं, लेकिन इस मामले में इस बार नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश कुमार ने समीक्षा तो की, कई तरह के कोरोना से बचने के उपाय तो किए, लेकिन थोड़ी देर कर दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल, जनता दरबार आदि सब चीज़ें, सीएम का कार्यक्रम, समाज सुधार अभियान जो चल रहा था, वो सारे चीज़ों पर रोक लग गई है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि कई तरह के सुधारों के बावजूद नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को कोरोना संक्रमित होने से नहीं बचा पाए। अब नीतीश कुमार की रिपोर्ट आनी बाकी है। हो सकता है तो नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हों, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके जनता दरबार में भी कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आई थी। हमने आपको बताया था कि इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी ऐसी तैयारियां होने के साथ साथ नीतीश कुमार लगातार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई और नीतीश कुमार में उनके दोनों सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ साये की तरह हमेशा साथ रहने वाले विजय कुमार चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही नीतीश सरकार में मंत्री जो कि मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसके साथ साथ अभी कई लोगों की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उसके इंतज़ार हो रहा है। इसके साथ ही आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि जदयू कार्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनके कार्यालय में भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन सारी बातों को लेकर के जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, वो निर्देश आम जनता के लिए है। आम जनता से हमारा लगातार आग्रह है कि वो मास्क पहन करके घर से बाहर निकलें और जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, भीड़ भाड़ से बचें। और इसके साथ ही अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो तत्काल डॉक्टर का परामर्श लें, क्योंकि इस बार कोरोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पिछले कई वेरिएंट से अलग वेरिएंट ये है। आपको बता दें कि कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से 50% के साथ उपस्थिति रहेगी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में। इसके साथ ही 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग और शिक्षण संस्थान में भी, हालांकि पहले नर्सरी से लेकर के 8वें तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रेस्टोरेंट से लेकर के अन्य जो खाने पीने के होटल्स हैं, उन सब में भी 50% की उपस्थिति के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं शादी ब्याह और श्राद्ध जैसे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम में भी 50% ही 50 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 100% क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक वाहन, जिसमें मास्क लगाना एकदम नितांत ही आवश्यक होगा। इन सब बातों को लेकर के सरकार ने अपनी जो घोषणाएं हैं वो तो की है, लेकिन इस बीच में हमने आपको बताया कि जब सरकार में बैठे लोग ही कोरोना संक्रमण से अपने आप को नहीं बचा पाए तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये कोरोना कितना ज़्यादा घातक और कितना ज़्यादा परेशान करता है। शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब आपको अपने आप को बचाना है, उसके लिए आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।